अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और प्यारा प्यारा सा मौसम हो रहा है। सुबह उठने का बहुत मज़ा आता है और चूँकि फजर के टाइम उठना होता है तब से लेकर सुबह तक जो है ना काफ़ी टाइम होता है कि बाहर निकल के रोशनी को देखा जा सके, सनराइज़ अपने सामने देखा जा सके, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं मिशारी को रेडी कर रही हूँ। शारी को आज मैंने लंच में दिया है चिकन स्टिक्स, साथ में स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ और थोड़े से आमंड्स, और साथ में ये जूस होगा और पानी होगा। मिशारी के स्कूल में एवरी वीक एक स्पेशल एक्टिविटी होती है। लास्ट वीक मैंने आपसे शेयर किया था जिसमें विटामिन सी डे था और ऑरेंज जूस वगैरह बनाया था बच्चों ने। तो इस वीक एक्टिविटी थी टेडी बेयर बर्थडे। स्कूल ने केक प्रोवाइड करना था और बच्चों ने वो केक कट करना था और अपने अपने टेडी बेयर का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। उसके लिए बच्चों ने टेडी बेयर लेके जाना था। लेकिन एक चीज़ जो आप नोट करें कि मिशी ने इतनी लंबी हुडी पहनी हुई है, मैंने मिस्टेकनली इसको तिहामी की हुडी पहना दी थी। ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर ट्विनिंग करवा रही होती हूँ, तो मुझे ना इनके साइजेस देखने याद नहीं रहते कपड़े पहनाने से पहले। तो वो तिहामी आता है, मम्मा इतनी शर्ट टाइट है, ये आपने मुझे मिशी की दे दी है। घर के पास में ही ये सुपरमार्केट है और वॉकिंग डिस्टेंस पे मिशी का स्कूल भी है। तो हम यहाँ पे रुक गए कि बर्थडे है तो चॉकलेट्स और लॉलीपॉप्स वगैरह ले लेते हैं। सो वो हमने पिक कर ली। I love you. मिशारी को ड्रॉप करने के बाद 5 घंटे थे और मुझे रमज़ान की शॉपिंग भी स्टार्ट करनी है, ग्रोसरी आइटम्स वगैरह। तो घर के काम भी बहुत निपटाने थे, सो मुझे बहुत जल्दी थी। घर आके सबसे पहले मैंने बनाया ग्रेनोला। लो फ्लेम पे बटर और हनी को मैंने मिक्स किया है और उसके बाद इसमें मैंने ये रोल्ड ओट्स डाल दिए हैं। जो क्वेकर ओट्स हैं उनसे ग्रेनोला नहीं बनेगा, सो रोल्ड ओट्स ही आप यूज़ करें। इसमें मैंने डाली है सिनेमन एंड ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। इसी टाइम पे थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें आप, ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। मेरी रेसिपी में ये लिखा हुआ है लेकिन अभी मैं जल्दी में भूल गई थी। मेरे पास नट्स अवेलेबल थे, अखरोट और बादाम और काजू, तो ये तीनों मैंने इसमें डाल दिए हैं और हल्के फ्लेम पे मैं टोस्ट कर रही हूँ इनको। तब तक मैं इनको मतलब ऐसे स्टर करती रहूँगी जब तक ये टोस्ट होके अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ओट्स जो है ना क्रंची ना हो जाए। मैंने फ्लैक्स सीड डाला है इसमें। बीच में आपने देखा था मैं थोड़ा सा पानी डाला था, बिल्कुल एक घूंट सा, क्योंकि जो शुगर है वो मेल्ट नहीं हुई थी। हीट कम जा रही है ना हल्के फ्लेम पे, से शुगर मेल्ट नहीं होती। तो आप थोड़ा सा पानी डालें तो वो फिर मेल्ट होके अच्छी तरह से ओट्स के ऊपर कोट हो जाएगी। तो बस अच्छे से जब ये क्रंची हो गया ना तो मैंने इनको चूल्हे से हटा दिए और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ड्राइड, मेरे पास ब्लूबेरीज थी और क्रैनबेरीज थी, वो डाल दिए हैं। आप रेजिन्स भी डाल सकते हैं। ओट्स रेडी हो गए और सब्र नहीं हो रहा था और मैं योगर्ट और ओट्स मैंने बैठ के फिर खाए, मैंने और शहजाद ने दोनों ने, हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओट्स को मैंने रहने दिया था इसी तरह ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। अच्छे से जब आ गए रूम टेम्परेचर पे तो फिर मैं इनको मेसन जार्स में डाल के, तो बस किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप इनको रख लें। तो इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे थे। मुझे जाना है कारफोर सामान लेने के लिए, लेकिन उससे पहले ये टेबल्स वगैरह करनी होती है। ये डेली के डेली कर लेती हूँ। बाकी कुछ फर्नीचर आइटम्स हैं जिनको वीक में 2 दफ़ा कर लेती हूँ। कुछ आइटम्स हैं जिनको वीक में एक बार ही करती हूँ, जैसे जो टॉप पे पड़े होते हैं डेकोरेशन पीसेस या ये वॉल हैंगिंग्स, इनको वीक में एक बार ही करती हूँ। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा एक्सेस में होती हैं उनको डेली करना होता है। तो बस ये टेबल को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैं यूज़ करती हूँ डेटॉल का ऑल पर्पस क्लीनर। मुझे ये बहुत कन्वीनियंट रहता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है सरफेस और डिसइंफेक्ट भी हो जाती है फिर। पहले मैं बहुत सारे टेबल रनर्स और शीट्स वगैरह यूज़ करती थी, लेकिन आजकल मेरा बिल्कुल दिल भर गया उनसे और मुझे बिल्कुल ये खाली खाली सी टेबल अच्छी लगती है। बल्कि अभी जब मैं ये मैट्स रख रही हूँ तो मेरा तब भी दिल चाह रहा है कि नहीं, मैं इनको ना उठा ही देती हूँ यहाँ से।
बफे टेबल भी वो फर्नीचर आइटम है जो कि मिशारी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं मार्कर्स। मेरे पास मैग्नेटिक शीट है जो फ्रिज पे लगी हुई है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि मिशारी उसके ऊपर ड्राइंग करता है, तो उसका फेवरेट काम है। सो इस वजह से इसको भी डेली क्लीन करना होता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों को जितना मर्जी क्लीन रखने की कोशिश करें, उनके हैंड्स पे पता नहीं क्या ग्रीस लगी होती है हर वक्त कि वो किसी भी जगह पे मिरर पे या कहीं पे भी हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन वो जगह उनके फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। तो खैर ये डेली बेसिस पे इस वजह से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बस जब क्लीन हो जाए तो फिर उसके बाद अच्छी सी खुशबू ना आए, ये फिर मज़ा नहीं आता। लगता है क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो बस मैं ये काम करके फिर उसके बाद लाउंज में चली जाऊंगी, ताकि वहाँ पे भी जल्दी जल्दी क्लीन अप कर दूँ फिर, ताकि हम लोग निकलें। थोड़ा सा ये मैंने पॉट पूरी में भी डाल दिया है, देर तक अच्छी सी खुशबू आती रहती है। मैंने अपने दूसरे चैनल नौश व्लॉग्स पे डेली व्लॉगिंग शुरू की थी। अब तकरीबन 6 मंथ्स हो रहे हैं डेली व्लॉगिंग। उससे पहले कभी महीने में 2 या 3 टोटल वीडियोज़ आया करती थी। तो अब चूँकि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन मैं कुकिंग की वजह से उसको इतना टाइम नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा कि मैं उस चैनल को छोड़ देती हूँ। तो शहजाद ने मुझे ऑफ़र की कि मैं एडिटिंग कर देता हूँ, लेकिन करने तो लग गए हैं शहजाद, लेकिन उस वजह से ना शहजाद का काम डबल हो गया, क्योंकि उनको अपने इंटरव्यूज़ जो लोगों को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं डॉक्टर्स वगैरह को, उनके इंटरव्यूज़, फिर एजेंसीज़ के साथ कॉन्टैक्ट, ये सब जूम पे हो रहा होता है। हर वक्त मीटिंग्स, हर वक्त कॉल्स, ये सब चलता रहता है। उसके बावजूद टाइम निकाल के नौश व्लॉग्स की वीडियोस बना भी रहे हैं और उसको फिर एडिट भी कर रहे हैं, कि ताकि मैंने इतनी मेहनत से 6 महीने उस चैनल पे नॉन स्टॉप वीडियोस बनाई हैं, तो चलें फिर अब डाउन द ड्रेन दोबारा से ना चला जाए, क्योंकि चैनल तो बना हुआ तकरीबन आई थी 5-6 साल हो गए या 4-5 साल हो गए, लेकिन वो चलता ही नहीं है चैनल, क्योंकि मैं उसके ऊपर इतना काम नहीं करती। सो अभी शहजाद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एनीवेज, यहाँ पे मैं ना क्या कर रही हूँ कि मिशारी के लिए जो हम लोग लेके आए थे, आपने नौश व्लॉग्स पे देखा होगा, ये वाला बोर्ड है, तो इसके लिए मैं जगह बनाई थी यहाँ पे, ताकि वो मम्मा के पास बैठ के तो अपना बोर्ड यूज़ कर सके। स्प्रिंग सीज़न मेरा फेवरेट है, अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं। बस मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए थे, ये लास्ट काम था, और उसके बाद फिर शहजाद ने मुझे लेके जाना था सिटी सेंटर शारजा, और वहाँ पे ड्रॉप कर देना था, और मैंने कारपोर से सामान लेना था। तो ये मैंने सामान ले लिया है, तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या लिया है। मैं अकेली आई हूँ, शहजाद बच्चों को लेने गए हैं, और मैं कारपोर में फिर इधर सिटी सेंटर शारजा। तो रमज़ान की फ़र्स्ट शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है, और इतनी जल्दी क्यों कर ली है, इसलिए कि आजकल दिन बहुत जल्दी गुजरते हैं। शायद ये भी क़यामत की निशानियाँ ही हैं कि टाइम जो है वो विंग्स लगा के उड़ जाता है। तो मुझे वीडियोस भी बनानी है और एडिट करके अपलोड भी करनी होती हैं, और फिर आपको भी तैयारी करनी होती है। आप माशाल्लाह बहुत फॉलो करते हैं मेरी फ्रीज़र प्रेप, तो इस दफ़ा तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ईजी होने वाली है, और लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव कि आपको मज़ा आ जाएगा। पूरा रमज़ान इबादत करने के लिए बेइंतहा टाइम मिलेगा। तो चले घर चलते हैं, शहजाद आ गए, चले चलते हैं। रमज़ान के लिए मैं जो सामान लेके आई हूँ वो बहुत मज़े का है। दिखाती हूँ आपको, पता चल जाएगा कि रोज़ों का सामान है। बेसन, हनी और ऑलिव ऑयल। इस दफ़ा हमने कुकिंग ऑयल जो है ना, ऑलिव ऑयल की तरफ हम शिफ्ट हुए हैं। सो टेस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन चलें देखें। मैं इसमें ये है वर्जन ऑलिव ऑयल, इसका एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल भी होता है। तो मैं फरीहा जी की वीडियो देखी थी, वो कह रही थी कि किसी भी ऑयल को आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जो वाला भी ऑयल है, ऑलिव ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये ले आई हूँ। उसके अलावा ये है जी चने, और ये है जी लोबिये, और दाल, चने की दाल है ये मसूर की दाल है टूटी हुई, मतलब वो स्प्लिट लेंटिल है ये, और ये एक बैंगन और ये हरी मिर्चें, और साथ में ये लेटस है, और साथ में ये प्याज है। ये सारी रमज़ान की प्रेप के लिए मैं लेके आई हूँ, मैं आपको बताऊँ कैसे, सिवाय इसके। अच्छा जी, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और साथ में ये है मूंग की दाल छिलके वाली। ये वाइट लोबिया है, इसको ब्लैक आइड पीस कहते हैं, और ये वाला जो है ना, या ब्लैक आइड बीन्स भी, यहाँ इन्होंने बीन्स लिखा हुआ है, पीस भी बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं। और ये है जी ब्लैक बीन्स, काला लोबिया जो होता है ना वो है, और साथ में ये वाले हैं लिमा बीन्स।
और ये बहुत मज़े के होते हैं। ये मैं पहले सऊदी अरब में कभी कभी बनाती थी, तो मैं आपको भी दोबारा बताऊँगा। आई एम श्योर सारे भूल गए होंगे कि मैं कैसे बनाती थी। और उसके अलावा ये वाले हैं जी ब्रॉड बीन्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं, सो मैं ये भी लेके आई हूँ। तो ये उसके अलावा कोई थोड़ी सी फ्रोज़न मीट वगैरह था, इस तरह की चीज़ें थी। तो बस ये मेरा सामान, और साथ में ये हाँ कीवीज़ भी जो है ये मैं लेके आएंगे। तो खैर अभी थे हामी के खाने के लिए। इस वक्त बहुत थक गई हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, और बस अब रेस्ट करूँगी। आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।